अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक करीजाज़ व्लॉग। क्या हाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ते से। आज नाश्ते की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत मज़े का नाश्ता बना था। एक बार ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सुबह नाश्ते में सबका अलग अलग मूड होता है कुछ खाने का। कोई किसी को हाफ़ फ्राई अंडा चाहिए होता है, किसी को ऑमलेट चाहिए होता है और किसी को मेरी तरह चाहिए होता है। जो लास्ट में नाश्ता बना है ना, वो मेरा था। मैंने उसमें बंद गोभी डाली थी, शिमला मिर्च थी और उसमें सलाद पत्ता था, हरी मिर्च थी और बहुत मज़े का नाश्ता बना था। उसको थोड़ा सा क्रंची करके आप बनाएंगे ना, अंडे को, अंडे के साथ सब्जियों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक मेरे भाई ने पूछा था कि 120 वाले घर के क्या इंस्टॉलमेंट है, ख़रीदें तो उसकी क्या इंस्टॉलमेंट है। तो भाई 120 गज़ वाले का मुझे नहीं मालूम, उसके लिए आपको हेड ऑफ़िस में कॉल करनी पड़ेगी, उसकी मालूमात आपको वहाँ से मिलेगी। और मेरी बहन आपने मुझसे पूछा था कि M2 का मुझे विज़िट करा दें। M2 मैंने अभी नहीं देखा कौन सी साइट पर है। आप लो कॉस्ट की बात कर रही हैं या दूसरी साइड की कर रही हैं जहाँ लग्जरीज़ घर बने हुए हैं, वहाँ की बात कर रही हैं? आप मुझे बताइएगा तो फिर मैं पूछ कर देख कर वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, और तीसरी बात, मुझे पी ब्लॉक के लिए सॉरी, लो कॉस्ट का जो पी है, पी ब्लॉक, हाँ जी बिल्कुल, तो वहाँ का विज़िट मैं वो आपको शाम की वीडियो में दे दूँगी इंशाल्लाह। और एक मेरी बहन ने पूछा कि स्कूल की फ़ीस माफ़ हो जाएगी अगर मैं वहाँ शिफ्ट होती हूँ, तो क्या स्कूल की फ़ीस माफ़ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ऐसे ही आसरा दूँ, आपको कहूँ कि हाँ स्कूल की फ़ीस माफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके लिए ये हो सकता है, स्कूल की मालूमात के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि स्कूल की फ़ीसें क्या हैं, अंदर का विज़िट करा दें। मैंने पहले भी कहा था कि मैं स्कूल के अंदर का विज़िट नहीं करवा सकती अभी, क्योंकि अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, जिनके बच्चे वहाँ आते हैं जाते हैं तो वो जो हेड ऑफ़िस में प्रिंसिपल बैठे होते हैं उनसे बात हो सकती है, लेकिन चैनल के हवाले से मुझे अभी कोई भी वहाँ पर परमिशन नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम फ़ीसों की तरफ। तो फ़ीसें जो मैंने मालूमात ली थी बाहर से, जो हमारे नेबर हैं उनके बच्चे जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो स्टार्ट से ही स्कूल की फ़ीस 5,000 है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉलिसियाँ आती हैं शायद। जो यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, जो जिनके वसाइल इतने बेहतर नहीं हैं, तो उनके लिए फिर पॉलिसी 2 हो जाती है या 3 हो जाती है। तो उसमें जैसे 2,000 या 2,000 तो नहीं, मेरे ख़्याल में 3 साढ़े 3 हज़ार, ठीक है, जो जैसे स्टार्ट का है स्कूल बच्चों का, प्री नर्सरी, नर्सरी 1, तो इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैट्रिक तक 5,000 ही इसकी फ़ीस है स्कूल की। एडमिशन शायद थोड़ा जैसे महंगा हो जाता है, वो तो हर जगह पर ऐसे ही होता है कि जब हम एडमिशन बच्चों का करवाते हैं तो उसमें फिर एडमिशन फ़ीस हो जाती है, यूनिफ़ॉर्म हो जाते हैं, शूज़ हो जाते हैं, कोर्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का एक बार तो इकट्ठा ख़र्चा होता ही है ना। वो तो कहीं भी आप किसी भी स्कूल में करवाते हैं तो वहाँ पर ये ख़र्चा शुरू का होता है। उसके बाद जो मंथली फ़ीस है वो 5,000 है। ऐसे कह लें कि शुरू से लेकर ना, पहली क्लास से लेकर फर्स्ट से ही मैट्रिक तक की 5,000 है। तो ये भी आज मैंने आपको बता दिया। स्कूल का मैं अंदर से विज़िट नहीं करवा सकती। मैं फिर कहूँगी मेरे चैनल को थोड़ा-सा अच्छा होने दें, ग्रो करने दें, तो फिर बंदा जाकर कहता भी है कि हाँ हमारा यूट्यूब पर चैनल है, बंदा बताता है। तो अगर वो सर्च करते हैं, देखें, तो फिर उनको पता चले तो वो मुझे परमिशन देंगे ना। फिर तो मैं कहीं की भी किसी भी जगह की जाकर वीडियो बना सकती हूँ और आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं खुद यहाँ पर अभी न्यू हूँ। मैंने कहा कि मुझे जैसे कि 7 से 8 महीने हो गए यहाँ पर। जितना हो सकता है मैं लो कॉस्ट का जो एरिया है ना उसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ
बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, किसी ने पिछली एक्सपो में करवाई थी, किसी ने उससे भी पिछली में करवाई थी। तो उन लोगों ने प्लान लिए हुए थे, जैसे कि 1 साल का था या 2 साल का था, 6 महीने का था। तो उसके जो प्लान थे ना वो इस तरह से थे। अच्छा, अभी जो मेरी एक बहन ने कहा कि 16 लाख है, 14 लाख नहीं है, 16 लाख है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जब मैंने बुक करवाया था ना तब 14 लाख थे, ठीक है। अब 16 लाख है, वो भी थोड़े से टाइम के लिए। मेरे ख्याल में कोई महदूद मुद्दत के लिए उन्होंने बताया कि हम आप एक साथ 18 लाख देते हैं और उसके बाद आप 16 लाख देते हैं, ऐसे ही बता रहे थे जाकिर साहब। मैंने रात को वीडियो देखा था उनका। और कमर्शियल में, कमर्शियल कह रही हूँ, सेंट्रल पार्क है ना, सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने जो बने हुए हैं घर, लग्जरी में भी बने हुए हैं, लो कॉस्ट में भी बने हुए हैं। तो सर ने उसके लिए एक ऑफ़र दी हुई है, मुझे नहीं पता कि वो कब तक वैलिड है। तो जिसको भी बुक करवाना हो, मैं तो कहूँगी कि आप देर ना करें, आप करवा लें बुक। बुक भी करवाएं और बल्कि आप लोग ले लें, ख़रीद लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिसके वसाइल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, वो एक टाइम, वन टाइम में ही पेमेंट करके तो अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं यहाँ पर। कल की जब मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, और जब मैंने वॉइस ओवर किया था, आप यकीन करें कल मैं इतना परेशान हो गई थी, कोई मुझे 4 घंटे लग गए उस वॉइस ओवर को करने में। कितने टाइम की थी, 15-16 मिनट की थी शायद। उसमें दोपहर का टाइम था ना। अच्छा, पहले मैं वॉइस करने बैठी, बाइक गुजरी, उसने हॉर्न दिया। अबू बकर तो हंस हंस के उसका बुरा हाल था कि अम्मी, जब भी आप वॉइस करने बैठती हैं और इसी तरीके से कहीं ना कहीं से शोर आ रहा होता है। अच्छा, मैंने फिर डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारे सामने का जो घर है ना, वहाँ पर ऊपर वो लोग एक कमरा बना रहे थे। तो उसके लिए वो जो लेंटर डलता है शायद, उसमें वो जो वो होता है ना लेंटर के सरिये होते हैं, वो उसको काट रहे थे। ठक 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 हथौड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने फिर उसको डिलीट किया। फिर उसके बाद मैं रूम में गई। जब रूम में जाके मैंने वॉइस करना चाहा तो वो मुझे आवाज़ खुद ही समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैंने बंद कर दिया। तो इस तरीके से कल ना मेरे साथ बड़ा मसला हुआ था। खैर, मैंने कर तो ली थी और फ़ोन मेरे हाथ में था और मैंने उसको अपलोडिंग पे लगा दिया। जब अपलोड हो रही है और इंटरनेट स्लो हो गया, लाइट चली गई। पहले लाइट चली गई, वो रुक गई। फिर उसके बाद जब लाइट आती है तो फिर वाईफाई जब कनेक्ट हुआ है तो उसके बाद फिर वो स्लो हो गया, नेट स्लो हो गया। तो कल तो मुझे बहुत परेशानी हुई। अच्छा, आज मैंने सोचा, मैंने कहा आज तो सबसे पहले अभी नाश्ता बनाया तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। शाम वाली वीडियो मैं दोबारा से अपलोड एक और करूँगी और वो पी ब्लॉग की आपको वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, तो एम ब्लॉग और MM2 की भी शायद मुझे किसी ने कही है। तो मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, घर ज़ाहिर सी बात है, घर के सुबह से लेकर शाम तक काम होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम मुझे निकालना पड़ता है। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं काशिफ़ को कहती हूँ तो वो मुझे बाइक पे ले जाते हैं और फिर हम जाकर ना उस जगह को ढूंढते हैं जिस जगह के बारे में हमें कमेंट आया होता है। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। किसी के कमेंट का नहीं जवाब दे पाती तो उसके लिए मैं एक बार फिर से माज़रत चाहूँगी। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको ही जवाब दूँ जिस जिसके कमेंट हैं। अब कमेंट में मैं ज़्यादा तफसील से जवाब नहीं दे पाती, तो इसीलिए मैं वीडियो में ही बता देती हूँ सब कुछ। सबके कमेंट पढ़ के मैं उसमें एक एक करके सबके जवाब देती रहती हूँ। अच्छा, वहाँ मैं बिल्कुल शॉर्टकट में दे देती हूँ। और एक मेरे भाई ने कहा कि मैं लास्ट टाइम आपकी वीडियो पे हूँ, मैं यहाँ से ना अनफॉलो कर दूँगा। आपने रिप्लाई नहीं दिया। अब पता नहीं भाई आपने वो कौन सी बात पूछी है, मुझे तो खुद नहीं वो वाला आपका कमेंट दिखा। आपने क्या पूछा था मेरे जहन में नहीं है। तो अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप दोबारा से कर दीजिएगा कमेंट और पूछिएगा क्या सवाल था। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे दूँ। अच्छा, एक मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि हाथ पे क्या हुआ था। वो ड्रिप लगी थी तो उसका निशान रह गया था, वो ठीक से सुई नहीं लगी थी ना तो उसकी वजह से नील पड़ गया था। और हाँ, मैं बोलूँ पता नहीं कहाँ पर कौन सा निशान है हाथ पर। तो फिर बाद में देखा तो वो जो मीठी टिकड़ियाँ हम लोग बना रहे थे, उसका जो हमने आटा बनाया था,
उसमें हाथ जो दिख रहे थे उस पे निशान दिखा था। फिर मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा अच्छा ये वाला निशान पूछ रही थी। बहुत शुक्रिया कि आप इतनी तवज्जो के साथ मेरी वीडियो देखते भी हैं, पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप सबके कमेंट से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी एक फ़ैमिली है यूट्यूब पर और वो हम लोग गपशप करते रहते हैं, हाल अहवाल भी होता है। मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, आप मुझे उसके जवाब भी देते हैं, सवाल भी पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक हमारी फैमिली वाला जो माहौल बना हुआ है, अल्लाह पाक इसको ऐसे ही कायम दायम रखें और आप सबकी दुआओं से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करेंगे और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। जिस तरीके से बारिशें आ रही हैं और शहरों के हाल बुरे हो रहे हैं, तो बहुत दुआएं चाहिए इस वक्त हमारे मुल्क को। अल्लाह पाक खैर आफ़ियत रखे और हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम करे परवरदिगार। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। अभी हॉर्न बजा था बाइक का तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब मैं कट नहीं कर रही। अच्छा, तो ये मैंने ऑमलेट जो बनाया ना, ये बहुत लजीज था। एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी मिर्च है और काली मिर्च और नमक। ठीक है, इसको हल्का सा क्रंची करना आपने। क्रंची करके फिर इसमें नमक और काली मिर्च डाल दीजिएगा और फिर अंडे को फेंट कर डाल दीजिएगा हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। और हमें वैसे भी कच्ची पक्की सब्ज़ियां खानी चाहिए जो कि हम नहीं खाते। और हम लोग जब सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको भून भून के सब्ज़ियों की मत मार देते हैं सब्ज़ियों को पागल कर देते हैं। सब्ज़ियां भी पनाह मांगती हैं कि हम किनके घर में बन रहे हैं ठीक है, मजाक कर रही थी, मजाक भी कर लेना चाहिए और फैमिली के साथ भी गपशप किया करें आप लोग। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया करें और जो है ना, बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा सा ख़ुद को टाइम देना चाहिए और कभी कभी आईने के सामने जाकर ना आप खुद से बात किया करें, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ख़ुद को भूल चुके हैं घर की ज़िम्मेदारियों में, परेशानियों में। बस सुबह से लेके शाम तक काम 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 काम। ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए ये मेरी बात है, उन माओं के लिए, बहनों के लिए जो मुसलसल काम में अपने आप को इतना बिज़ी कर देती हैं कि वो अपने आप को भूल जाती हैं। तो मेरी बहनों, अपने आप को याद रखो, अपने आप से प्यार करें। आप अपने आप से प्यार करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका दिल दिमाग अच्छा रहेगा, तो आप अपनी फ़ैमिली की हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हैं तो आपसे ही आपका घर है। जब घर का बड़ा कोई सरबराह चला जाता है ना, तो फिर वो घर टूट जाता है, बिखर जाता है। जैसे तस्बीह के दाने बिखर जाएं तो वो इकट्ठे नहीं होते। तो इसलिए अपना बहुत ख़याल रखा करें, वो किया करें जो आपको अच्छा लगता है और अच्छा खाना खाया करें, अच्छे कपड़े पहना करें, अच्छी गपशप लगाया करें, तो थोड़ा सा ख़ुद को टाइम दिया करें। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इस रूटीन को थोड़ा सा फॉलो करूँ, अपने आप को टाइम दूँ और मैं दे रही हूँ। और जब से मेरी फ़ैमिली के साथ, मतलब कि मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ अच्छी गपशप होने लगी है, मैं जब से अपनी फ़ैमिली के साथ जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है बस आप सब मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम लोग गपशप लगाते हैं, एक ही घर में हैं हम लोग। तो मुझे ऐसा महसूस होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अभी मैं नहीं जानती। आप जो सोचते हैं मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलें, मैं नाश्ता करती हूँ और आप लोग भी नाश्ता बनाएं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में और नए सवाल जवाब के साथ। और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं सिटी के बारे में, क्योंकि मैंने एक टाइम में ये परेशानी देखी थी। जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था ना, तो मैं कहती थी काश कोई हो जो मुझे बताए कि वहाँ क्या क्या रूटीन है, कैसा रहन सहन है। ओहो, बिल्लियों ने शोर डाल दिया, वो लड़ रही हैं। 2 मिनट में आई। जितनी मैं कोशिश करती हूँ ना कि 1 क्लिक में ही वॉइस हो जाए, मगर नहीं, बार बार कोई ना कोई बीच में मसला बन ही जाता है। तो इसलिए आज ये मैं सुबह को वॉइस करने के लिए बैठी थी। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं ना नेक्स्ट व्लॉग में। और आप
आमलेट देखें आप, सब छोड़ें। मुझे इतना मज़े का लग रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं फिर से एक बार नाश्ता करूं। चलिए आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अब अपना ऐसे ख्याल रखा करें। मैं जब अपने लिए कोई चीज़ बनाती हूँ, वैसे तो फैमिली के लिए भी सबके लिए एक जैसी चीज़ होती है, सब कुछ जब सर्व करती हूँ वो भी ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे बेशक दाल सब्ज़ी चटनी हो, लेकिन अच्छे बर्तन में खाना बहुत पसंद है। आपके बर्तन अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो आपको खाना खाने में बहुत मज़ा आएगा। यूँ लगेगा आप किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो अभी मुझे जो फ़ील आ रही है ना, वो अच्छे वाले रेस्टोरेंट की आ रही है कि मैं वहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ। तो आप भी ये फ़ील ले सकते हो घर में बैठे हुए। और कोई भी आपको रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा, मैं एक बार ट्राई करूँगी और आपको ज़रूर दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़याल रखिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।